दिया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अफवाज पाकिस्तान दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। किसी भी जारियत का माजी की तरह अब भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले भारत के एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। 26 मुमालिक को सूरत हाल पर एतमाद में लिया जा चुका। वो खिता जिसमें के 7.5 लाख फौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान फैलाता है। उन्होंने हमेशा उस ताक में रहे कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। सेनेट से करारदाद मुत्तफ़िका दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत ने हमेशा हर फोरम पर हमारी मुखालफत की। भारत की कोशिश रही पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाए और कुलभूषण यादव भारत में इसकी बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए। बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया। पहलगाम वाक़े को 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। मोदी अपने पहले दौर में भी आबी दहशतगर्दी करना चाहते थे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने भी असल हक़ाइक़ बयान कर दिए। बोली, कहा गया 71 में मशरक़ी पाकिस्तान ख़त्म हो गया। हकीकत यह है कि ख़त्म नहीं हुआ, बांग्लादेश बना जो अब भारत से बात तक नहीं करता। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सदर आसफ अली जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत को भारतीय जारियत के रद्द अमल में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम के दिल की आवाज़ और उमंगों की तर्जुमान है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. भारतीय रवैये से आलमी अमन को नाकाबिले तलाफी नुकसान का खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया, कहा भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी 40 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है। भारत का एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना ऐलान जंग है। भारतीय इक़दामात ने दो कौमी नजरिए पर मुहर सब्त कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों पर बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर, कहा कशीदगी की सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाया जाए। दोनों मुमालिक बाहमी तौर पर मसाइल का पुरअमन हल तलाश करें। A horrible situation, but at the same time that's basically going to be the extent of the comments at this point. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. अमेरिका का कश्मीर या जम्मू की स्टेटस पर कोई भी मौक़िफ़ अपनाने से गुरेज। तेजी से बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाक भारत कशीदगी पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का मौक़िफ़। अमन के लिए किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत के साथ खड़े हैं। मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
पाकिस्तानी हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को रुख मोड़ना पड़ गए। भारत जाने वाली परवाजों की दीगर ममालिक में लैंडिंग, शारजा से अमृतसर जाने वाली परवाज को तुर्बत से वापस जाना पड़ा। इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद, कोपनहेगन और अबूधाबी में लैंडिंग। भारतीय एयरलाइंस के अखराजात में यौमिया करोड़ों रुपए का इजाफा। मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल भी दरकार। भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक सच बोलना जुर्म बन गया। मोदी सरकार के हक में आवाज दबाने की कोशिश, हकाइक के सामने लाने पर आसाम पुलिस ने एमएलए अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी तज्ज़ियेकार अहमद हसन अरबी ने भारतीय मीडिया पर मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। अर्नाब गोस्वामी शो में भारत को छठी का दूध याद करवा दिया। कहा, भारत आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला है। अगर भारत ने आजाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएगा। इंतहा पसंद, बीजेपी से सच बर्दाश्त न हुआ। इंतहा पसंदों ने गोस्वामी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत में कश्मीरी तलबा निशाने पर। हरियाणा, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद घरों से निकाला जा रहा है। चंडीगढ़ में कश्मीरी तालिब इल्म फ्लैट में भारतीय तलबा के हाथों शदीद जख्मी। मालिक मकानों के इक़दाम पर तलबा में खौफ। भारतीय यूनिवर्सिटियों में भी कश्मीरी तलबा को इंतहा पसंदों की धमकियां। तंजीम हिंदू रक्षा दल ने कश्मीरी मुसलमानों को अल्टीमेटम दे दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस मकबूजा जम्मू और कश्मीर इक्तिसादी बहरान का शिकार। आर्टिकल 370 की तनसीख और खुसूसी हैसियत के खात्मे से मकबूजा वादी की मईशत तबाह हो चुकी। मवासलाती ब्लैकआउट से मकबूजा वादी के लाखों अफराद बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम। तिजारती बंदिश, ज़रूरी मसनूआत पर पाबंदी, तालीमी इदारों की बंदिश समेत दीगर अवाम दुश्मन इक़दामात मकबूजा वादी की मुआशी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। केनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल करवा दिया। वजीर आजम के केनाल से मुताल्लिक ऐलान के बाद एहतिजाज का कोई जवाब नहीं। सड़कों की बंदिश से अवाम परेशान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध भर में एहतिजाज खत्म करने की अपील। कहा, पूरा यकीन है कि 2 मई को CCI इजलास में ये मामला हमेशा के लिए खत्म होगा। मामले पर पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी सिंध का मंसूबा रुकने पर 3 रोजा जश्न। सक्खर में जलसे के लिए पिंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। शुक्र है नेहरू के मामले पर 2 सियासी ड्रामा पार्टियों की नूरा कुश्ती फिलहाल खत्म हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तंज। कहा, नेहरू के मामले पर छोटे सूबों के मफादात का ख्याल रखा जाए। CCI इजलास में KPK की चश्मा राइट बैंक लिफ्ट केनाल मंसूबे को नथी करने से गुरेज किया जाए। PTI के यौम तासीस पर पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। अली मोहम्मद, जरताज गुल, आमिर डोगर और दीगर की शिरकत। PTI रहनुमा का बानी की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी और बुशा बीबी के मुकदमात को मेरिट पर लगाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। वकील खालिद यूसुफ चौधरी की केस समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑफिस दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 19वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत को पीर तक मुतालबात की मंजूरी का अल्टीमेटम। मुतालबात मंजूर न होने पर वजीर आला हाउस की जानिब से मार्च की धमकी भी दे डाली।
रबी सीजन 2024-25 के लिए गंदम की पैदावार का मुकर्रर करदा हदफ हासिल न हो सका। रवां सीजन के लिए गंदम पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% कम हुई। रवां सीजन गंदम की पैदावार का 9.1 मिलियन एकड़ रकबे से 28.42 मिलियन टन रहने का तखमीना है। रवां सीजन के लिए 10 मिलियन एकड़ से 3 मिलियन टन से जायद हदफ था। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर की टीमें आमने सामने।